तो हाँ जी, क्या हाल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा संस्कृत का पूरा ही चैप्टर है ना। 14 चैप्टर है। 14 में 4 चैप्टर तक मैं 4 चैप्टर तक बता चुका हूँ। संस्कृत साहित्य लेखिका तक बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो जाइए प्लीज़ जाके देखिए, पहले उसमें सारे वीडियो में उसको पहले जाके देखिए ना। प्ले लिस्ट बना है सब्जेक्टिव संस्कृत ऑब्जेक्टिव संस्कृत, है ना। बुक संस्कृत बुक प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, है ना। देखिए बहुत ही फायदा आपको होगा, है ना। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 देना चाह रहे हैं। भारत की महिमा क्या, भारत में महिमा पाठ है ना, चैप्टर 5 है। और क्या है भारत, पहले पूछेगा भारत में महिमा क्या है, पाठ है क्या पद्यानी। जैसे मंगलम क्या था, उपनिषद था। पाटलिपुत्र वैभव में क्या था, निबंध था, है ना जी। और आलस कथा क्या था, पुरुष परीक्षा कथा था, है ना। और संस्कृत साहित्य लेखिका क्या था, निबंध था। तो इसमें क्या भारत महिमा पर क्या है, पद्यानी है। क्या पद्यानी, तो भागेगा नहीं। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या है सब्जेक्टिव प्लस थ्योरी, सब्जेक्टिव प्लस थ्योरी। ऑब्जेक्टिव की तरह सब्जेक्टिव है और थ्योरी भी है ना। बने रहेंगे वीडियो में, भागेगा नहीं, है ना। चलिए आ जाइए, पहला प्रश्न देखिएगा। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। खूब बड़ाई किया गया है संस्कृत में। अगर खूब बड़ाई किया गया है ना, खूब एकदम बड़ाई किया जा रहा है ना कोई भी क्वेश्चन में, तो मार दीजिएगा भारत की महिमा, भारत की महिमा मारिएगा, भारत की महिमा मार दीजिएगा, ठीक से, है ना। भारत की महिमा मार दीजिए, क्लियर है। वही भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, क्लियर है। भारत 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 में है पाठ के प्रथम पद, है ना। प्रथम पद विष्णु पुराण से। भारत में है पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से, तथा दूसरे पद भगवत पुराण से, है ना। भारत में है पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से या दूसरे पद भगवत पुराण से लिया गया है ना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। देवतागण बोलेगा, देवतागण किस देश के गीत गाते हैं, तो बताइएगा, मारिएगा आंसर, भारत के गीत गाते हैं, क्लियर है। हमें अपनी भारत के प्रति भक्ति भाव रखनी चाहिए, है ना। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखनी चाहिए, है ना। भारत माता की जय बोलिए। भारत की भूमि स्वर्ग से स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। बोलेगा किस देश की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है, तो बोलिएगा आंसर में मारिएगा भारत, है ना। देवतागण किस देश की भूमि पे बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत, यानी खूब बड़ाई किया गया है। जहाँ खूब भी बड़ाई किया जाए ना, खूब बड़ाई किया तो भारत मारिएगा आंसर, कहाँ भारत नहीं रहेगा तो भारत महिमा मारिएगा, क्लियर है। आगे आइएगा क्या बोला आगे आके बोला है ना। भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है, धन है। भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है, धन है। भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। बोलेगा ना भारत भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो श्री हरि भी खुश हो जाते हैं, है ना। भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रेश है जी, निर्मल और वत्सला है। भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, यानी खूब बड़ाई किया गया है ना, खूब बड़ाई। भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, सही बात, सिख ईसाई धर्म बौद्ध है ना, यहूदी, सब जाति के लोग रहते हैं। भारत की भूमि में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, क्लियर है ना। भारत की भूमि विशाल है। भारत की भूमि कैसी है, विशाल है। भारत की भूमि कैसी है, विशाल है। भारत की भूमि विशाल है ना। भारत की भूमि है ना वन ईसा क्या है, भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है। चारों पट्टी नदी से, भारत जो है ना, नदी है, सागर है, वन है, पर्वत है, नदी से चारों पट्टी से घिरा हुआ है ना, घिरा हुआ है ना। भारत का जगत गौरव है। भारत का जगत गौरव है, क्लियर है। भारत का जगत गौरव है। आगे आइएगा, हम भारत की भूमि पूजनीय है, हम लोग अपनी भूमि को क्या करते हैं, भारत माता की जय, फिर से, है ना। हमारी माता भारत है ना। और भारतीय है। भारत की भूमि क्या पूजनीय है। भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बताए थे ना। किस देश में भी देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत बताइए, है ना। क्या सागर होगा, सागर, है ना। सागर से सेवित भूमि भारत की है। सागर से सेवित भूमि किसकी है, भारत की है। झरना से सेवित भूमि किसकी है, सागर की है, भारत की है ना। अभी ना बताए थे, सागर हो, निर्जला हो, पर्वत हो, सबकी सेवित भूमि है जी, भारत का है, क्लियर है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इतना थ्योरी समझ में आ गया होगा। थ्योरी समझ में आया तो आइए जल्दी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव देख लेते हैं, आइए जल्दी में, है ना। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, थ्योरी यहाँ पे गलती लिखा गया, सब्जेक्टिव होना चाहिए, कि अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया ना भारत की महिमा से, तो जितना क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इससे अगर बाहर हो गया तो फिर मुझे आइए कमेंट में बोलिए, सर क्वेश्चन ही नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा यार, लड़ेगा क्वेश्चन,
बिलीव तो कीजिए, है ना। देखिए प्रश्न है, देखिए क्या पूछे, भारत में हमें पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है ना। अथवा पूछता है भारत में पाठ के अनुसार बताइए कि भारत की भूमि कैसी है। दोनों प्रश्न जैसे पूछा गया, दोनों प्रश्न आपके लिए मैं ले आया हूँ। एक ही प्रश्न दो तरह के, जैसे आपका नाम नहीं रहा है, सुनो इधर, अरे छोटू इधर सुनो, अरे मोटू इधर सुनो, है ना। हुई भारत में पाठ के आधार पर आप ये भारत की भूमि कैसी है, नहीं तो अथवा में भारत में भारत में पाठ के अनुसार बताइए कि भारत की भूमि कैसी है। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, है ना, बने रहेंगे वीडियो में। भारत भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। भारत की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ की नदियाँ पवित्र है, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म एवं भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। क्लियर। भारत का वातावरण शांत एवं क्या है, उल्लासमय है ना। या गंगा यमुना सरस्वती नदी बहती है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी बहती है ना। अनेक क्या लिखा है, अनेक कला में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बिताने के लिए अपना देश में बढ़िया से क्या पता है, निवास करने के लिए एकता बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है जी, है ना। आई होप दोस्तों आपको ये लिख देंगे 2 नंबर क्या आता है संस्कृत के लिए। देख लीजिए 16 नंबर में 2 नंबर क्या आता है, 8 प्रश्न आता है। इसमें अगर आएगा, इससे आएगा तो यहाँ से प्रश्न रहेगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, देशभक्ति कैसे होना चाहिए, है ना। उत्तर में देखिए सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति ना प्रेम के रूप में होनी चाहिए। सही बात। सभी जनों की मतलब सभी व्यक्तियों, जनों मतलब सभी व्यक्ति के देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। जातिवाद, है ना, जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद को पूर्णता पूरी भूल कर जातिवाद आतंकवाद को पूरी भूल कर राष्ट्रवादी होना चाहिए कि हम भारत के देश हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत माता की जय बोलेंगे, है ना जी। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। क्या लिख देंगे, यस सर मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, है ना, लिख देंगे, लिख दीजिएगा ना, यस सर मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा। क्लियर है। अगला में आइएगा 3 नंबर में, भारतीय समाज में फैली, है ना, कुरीतियों का वर्णन करे अथवा मध्यकाल में। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करे अथवा मध्यकाल में। चलिए बताओ, है ना। देखिए अनेक गलत रीति रिवाज के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था, है ना, दूषित हो गया था। क्या है, जातिवाद से उत्पन्न विषमता यानी अलगता, विषमता, स्वछूत, धार्मिक क्या अंडवर स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की हटेगा दयनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता, है ना, बालवाद, है ना, पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। इसीलिए क्या था, भारतीय समाज में फैली कुरीतियाँ का वर्णन अथवा इतना ही है। इसको ध्यान से पढ़िए और कॉपी में लिख लीजिए, है ना, आराम से पढ़ के लिख लीजिए। यहाँ पे क्या था, दयनीय होगा, दयनीय स्थिति, शिक्षा की, है ना, संकीर्णता, बालवाद, है ना, पर्दाप्रास्त इत्यादि कुरीतियाँ समाज में भी थी, है ना। अगला प्रश्न आएगा 3 हुआ ना। देखिए कितना प्रश्न है, इसके बाद 4 है, 6 है, जल्दी देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। भारत में पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। भारत में पाठ में जितना भी चीज़ जानता है आप लिख दीजिएगा, है ना। इस पाठ में भारत में का वर्णन है ना, किया गया है, यानी भारत देश का वर्णन किया गया है ना। इस पाठ में भारत में का वर्णन किया गया है ना। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि इसी है ना। इस भूमि का देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, है ना, देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, है ना। आगे देखिए, भारत जगत का गौरव है, भारत जगत का गौरव है। देवता भी भारत का गीत गाते हैं, है ना, देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए। चलिए इतना प्रश्न आप लिख दीजिएगा, यस सर मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, है ना। बहुत बढ़िया, लिख दोगे ना जी, हाँ यस सर मैं लिख दूंगा यार, कमेंट कीजिए, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगा। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, क्यों, देखिए भारत का देश का करते हैं ना, भारत देश का करते हैं ना। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है ना। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, क्यों, देवता, है ना। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। अगला प्रश्न में देखिएगा, एक और लास्ट है, इसके बाद आलस कथा स्टार्ट है, सॉरी भारतीय संस्कार
भारतीय संस्कार स्टार्ट है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, आपके लिए टेंशन नहीं लीजिए, है ना, सारा वीडियो आपको मिलेगा। भाई भारत में हमें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भारत में पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, देखिए है ना, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश महान है। हमारा देश क्या है, भारत महान है। भारत में पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश क्या है, महान है। इस है ना, इस क्या है, इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए, भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए, है ना। आई होप दोस्तों आपको पसंद वीडियो पूरा आ गया होगा, है ना। देखिए अगला आ रहा है भारतीय संस्कार है, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कार आ रहा है ना, आ रहा है संस्कार आ रहा है ना। बोलेगा कि भारत की महिमा क्या है जी, पद्यानी। भारत की महिमा क्या है, पद्यानी है ना जी, पद्यानी है। और बताइएगा क्या पूछे, कुछ और प्रश्न पूछ ले, किस मतलब बोलेगा किस देश पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत पर लेना चाहते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि कौन सा है, कौन से देश का है, भारत का है ना। बहुत सारा देख लीजिएगा, थ्योरी करवाएं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके बाद एक वीडियो तुरंत आएगा ऑब्जेक्टिव, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। अच्छा देखिए, है ना, और पूरा अब सब जगह इतिहास पूरा, अगर आपने इतिहास नहीं देखा है, हिस्ट्री नहीं देखा है ना पूरा, तो यहाँ जाके प्लेलिस्ट में बना हो, पूरा 8 का 8 चैप्टर मैंने करवाया है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन से करवाया है, जाके देख लीजिए प्लीज़, है ना। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना।